कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जैन मिर्ची अशोक नगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जीव जैसे भावों को करता है वैसे कर्म उसके अनुरूप बन जाते हैं, तो कर्म कितने ईमानदार होते हैं कि जीव के भाव रूप परिणत कर जाते हैं। तो महाराज जी, जीव के भाव रूप परिणत करने की क्षमता कर्म के अंदर कैसे आई? क्योंकि कर्म तो पौद्गलिक है। प्रकृति की कुछ नेचुरल व्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर ऐसी योग्यता है, ऐसी योग्यता। पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्तक में इस बात का बहुत अच्छा समाधान किया कि पुद्गल की भी कुछ योग्यताएं होती हैं। अब पेड़ उगता है तो पेड़ में बीज तो हरा नहीं होता ना, फिर पेड़ हरा क्यों हो जाता है? बीज तो बिल्कुल सफेद था या काला था, पीला था, है सूखा रहता है और कलर भी दूसरा रहता है, लेकिन पेड़ पूरा हरा हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब उस बीज में ऐसी योग्यता पड़ी हुई है। बीज अजीब है, पुद्गल है, जड़ है, चेतन उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे अपन ने बोया अंकुर में हरा निकला। चना बोया था आपने लाल, गेहूं बोया था गेहूं कलर का, लेकिन अंकुर कैसा निकला? हरे कलर का। तो हरा कलर कैसे बन गया? तो ये नेचुरल कहलाते हैं। तो इन पुद्गल कर्म वर्णाओं में जैसे ही राग द्वेष का निमित्त पड़ता है तो उनमें योग्यता है, उनको कर्म वर्णाएं बोलते हैं। हर पुद्गल कर्मरूप परिणत नहीं होता। कुछ पुद्गल परमाणु जो हैं वे कर्म वर्णा रूप में परिणत होते हैं। जब वह कर्म वर्णा रूप में परिणत हो जाता है तो फिर वह ऐसी योग्यता बन जाती है उसमें कि वो स्वतः ही अपने आप कर्मरूप परिणत हो जाता है। जैसे हल्दी और चूना है, एक पीला है एक सफेद है। अभी दोनों अलग अलग हैं तो एक पीला रहेगा एक सफेद रहेगा, लेकिन दोनों को जैसे ही मिलाओगे वो लाल कलर कहाँ से आ गया? तो ये पौद्गल की ऐसी योग्यता है। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मतम पर्णम दी, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी पर्णम दी। ऐसा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा कि ये किसने योग्यता दी है? उन कर्म वर्णाओं को कर्मरूप परिणत करने की किसने योग्यता दी है? स्वाभाविक। राग द्वेष में कर्म को बांधने की शक्ति है। ये शक्ति राग द्वेष में किसने डाली? स्वाभाविक रूप से। तो ये स्वभाव कहलाता है नेचर। हर पुद्गल का परिणमन होता है। अब वही चीज अपन खाते हैं तो कोई खून बन जाता है, कोई लाल बन जाता है, कोई काला पीला बन जाता है। आंख के पास जाएगा तो काला बन जाएगा, बाजू में जाएगा तो सफेद बन जाएगा। तो ये पौद्गल की योग्यताएं कहलाती हैं। यदि ये योग्यताएं सम पुद्गल में नहीं होती तो इस संसार का निर्माण ही नहीं होता। जीव अलग रहता, पुद्गल अलग रहता। यदि दोनों एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होगा तो फिर इस संसार का निर्माण हो ही नहीं सकता, संसार का नाश हो जाएगा। पूज्यवर अकलंक स्वामी ने कहा, यदि वस्तु को सर्वथा स्वतंत्र माना जाए तो इस संसार का नाश हो जाएगा, क्योंकि वस्तु एक दूसरे को निमित्त बना के डलती है। संसार का ही नहीं, परमार्थ का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हमें मानना ही पड़ेगा। सिद्ध भगवान है, वे भी निमित्त नैमित्तिक परिणति के अधीन है। उनमें बाहर जाने की शक्ति है, 3 लोक से बाहर जा सकते हैं, लेकिन धर्मास्ति काया भावात, धर्मास्ति काय रूपी निमित्त का अभाव होने से सिद्ध भगवान शक्ति है जाने की, लेकिन वो नहीं जा सकते।
निमित्त ने रोक दिया। अब बोलो निमित्त का वर्णन, निमित्त का प्रभाव देखो। लोग कहते हैं निमित्त कुछ नहीं कर सकता। अरे निमित्त में इतनी बड़ी ताकत है कि वो सिद्ध परमेष्ठी को रोक रहा है। अपन लोग तो ठीक है संसारी, अनंत शक्ति संपन्न सिद्ध भगवान, और जो कहते हैं मेरे में ताकत है अभी और चला जाऊं आगे, निमित्त कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, मेरे बिना आप एक प्रदेश भी आगे नहीं जा सकते। जब धर्मास्तिकाय रूपी निमित्त सिद्ध जैसी अनंत शक्ति को रोक सकता है तो निमित्त में बहुत बड़ी शक्ति है। निमित्त के बिना पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने शंभु स्तोत्र में इसलिए कहा, बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्य सुति द्रव्य गत स्वभावा। बाह्य और अभ्यंतर दोनों का मिलने के बिना कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि स्वाभाविक योग्यताएं हैं। अमित जैन, पुलगांव, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि दोष की सही परिभाषा क्या है, हम कैसे समझें कि ये दोष है? दोष एक तो जो अपने मूल स्वरूप को बिगाड़ता है उसका नाम दोष है। जैसे दूध का स्वभाव मीठा था, खटाई डाल दी खट्टा हो गया। दोष का अर्थ है कि अपने स्वभाव को, अर्थ क्रिया को, प्रयोजन को, नेचर को जो दोष करे, बदल देवे, उसका नाम दोष है। आंख का स्वभाव देखना है और उसमें बाधा डाल दी, आंख का दोष हो गया। कान का स्वभाव सुनना है, बाधा डाल दी, बंद हो गया। तो जो आपका नेचर है, प्रयोजन है, उसमें विघ्न पड़ने लग जाए उसको दोष मानना। जैसे आपने रोटी खाई, रोटी काहे के लिए खाई भाई? हैं? पेट भर जल्दी भूख मिटाने के लिए, और दस्त लगने लगे तो दोष है। यदि पच गया तो गुण है, और दस्त लग गया तो दोष है। आप रोटी का आपको सदोष है। आप पानी आप पी रहे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन किसी कुएं का पानी में गड़बड़ हो गया, दोष हो गया। क्योंकि जिस प्रयोजन से आपने रोटी खाई थी कि भूख मिट जाएगी, शरीर में ताकत आ जाएगी, लेकिन खाने से उसको दस्त लग गया, नुकसान कर गया, पेट में दर्द हो गया, तो कहा जाता है रोटी आपको सदोष है, आप रोटी ना खाएं क्योंकि आपको दोषपूर्ण। तो दोष किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम नहीं है, बस जो तुम्हारे प्रयोजन को और स्वभाव को बदल देवे उसी का नाम दोष है। इतना आप लोग पकड़ लेना चाहिए कि भाई मेरे दोष को, तुम जिंदा रहना चाहते हो, गुटखा में दोष है, क्योंकि गुटखा उम्र बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है। आप लोग बोलो, मेरी तरफ से नहीं। हम आपका डॉक्टर क्या कह रहा है? कैंसर हो जाएगा। तो कोई चीज खाई जाती जिंदा रहने के लिए, वो मारता है, इसलिए गुटखा दोष है। कोई व्यक्ति फ्रेश रहना चाहता है, शराब व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है कि अज्ञानी? और अपन को क्या बनना है? ज्ञानी, इसलिए शराब से दोष है। तो बस ऐसा लगा लेना चाहिए। मधु जैन, अजमेर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि जिनका देव दर्शन का नियम है और उसके बिना वो पानी भी नहीं पीते हैं, तो क्या सुबह मंजन कुल्ला आदि करके मंदिर जा सकते हैं? उसमें कोई दोष तो नहीं? देखो, वृत्ति आदि यदि हैं आप, तो नई कुल्ला आपको करना जरूरी नहीं। यदि आपका शाम को जब आपने भोजन पानी किया, उसके बाद आप पानी नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर आप बिना कुल्ला के भी जा सकते हैं। जैसे अभी शिविर लगेगा, तो शिविर के अंदर ऐसी परिणति होगी कि सब लोग यहाँ से एक टाइम भोजन करेंगे, शाम को पानी आदि लेंगे, सुबह सब बिना दतौन बिना मंजन के पूजा करते, अभिषेक करते, और उनको 11 बजे भोजन मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कोई करना जरूरी नहीं है, यदि बशर्ते आपने रात्रि में कुछ खाया पिया ना हो तो। रात में तो नहीं खाएगा, देव दर्शन का नियम है। तो है? रात में क्यों खाएगा? वो तो देव दर्शन का नियम है उसका। अरे महाराज, इनके भगवान ही मालिक है, इनके कोई बड़े बड़े नियम ऐसे होते हैं। ये देव दर्शन का नियम है, और रात के 12 बजे भी काजू की कतरी चलती है, सिंगाड़े का पाक चलता है, मूंगफली की चक्की चलती होता है कि नहीं? बोलो ना। और नियम क्या है? देव दर्शन के बिना हम नहीं खाएंगे पिएंगे। ऐसे लोग भी रात में खाते हैं फरारी, जो देव दर्शन के बिना पानी भी नहीं पी रहे हैं,
लेकिन रात में चाय दूध पानी करते रहते हैं, इनका मामला अलग ही है। सुनीता जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति अपना मकान बेचना चाहता है और सामने वाला व्यक्ति अगर मांसाहार है तो उस समय हम क्या करें, और मजबूरी है मकान बेचना ही है, तो सामने खरीदार जो है वो मांसाहार है। नहीं, देखो इसके लिए तो हमारे शास्त्रों में अनुमति नहीं है। अपनी वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति को बेचना जो हमारे आचार विचार के खिलाफ है तो वो सहमति नहीं मिल सकती, मैं उसको सहमत नहीं कर सकता। हमारे लिए तो कई बार ऐसी स्थितियां फंसती हैं, मैं तो मना कर देता हूं कि भाई ये नहीं करना। विपिन कुमार जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवती आराधना जो ग्रंथ है और सठखंडागम जो ग्रंथ है, सिद्धांत कोश जब ये देख रहे थे तो उस समय इन्होंने ये पढ़ा, सिद्धांत कोश में लिखा है कि भगवती आराधना पहले लिखा गया और सतखंडागम बाद में लिखा गया, तो दोनों में हम पहले किसे माने? नहीं, किसी भी आचार्य ने भगवती आराधना को पहले नहीं माना। सिद्धांत कोश में, सिद्धांत कोश में देख ला, सठखंडागम और धवला में अंतर है। सठखंडागम जो है वो पहले का लिखा हुआ है, क्योंकि समंत्रभद्र महाराज का जो काल है वो पुष्पदंत भूतबली से लगभग वही है, जैसे 10-25 साल का अंतर। पहली शताब्दी के दोनों हैं, और पहली शताब्दी के ईसा पूर्व पहली शताब्दी का जो समय माना गया, जैसे अपन कहते हैं ना शांति सागर महाराज पूज्यवर और अपन आचार्य श्री वगैरह अभी हैं, तो अब ये सब एक ही शताब्दी में हुए, तो ऐसा माना। लेकिन लिखित के रूप में तो सठखंडागम ही प्रथम लिखा गया है समंतभद्र महाराज के द्वारा। के शिवकोटि महाराज तो समंतभद्र के बाद के हैं, यानी समंतभद्र के शिष्य थे शिवकोटि महाराज। इसलिए यदि शिवकोटि महाराज को हम पहले मानेंगे तो रत्नारायण साबकाचार, आप्त मीमांसा, ये युक्तांत, जो समंतभद्र महाराज के जितने 5 ग्रंथ हैं, स्वयंभू स्तोत्र वगैरह, ये सठखंडागम को सब पहले हो जाएंगे। जब समंतभद्र महाराज पहले के नहीं हैं तो शिवकोटि महाराज पहले के हो ही नहीं सकते। उसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, ऐसी कोई प्रेस मिस्टेक भी हो सकती है। आपको अगर मिल रही हो जहां पर आपने पढ़ा हो तो उसकी रेफरेंस की कॉपी हम लोग भेजते हैं यहाँ पर। यदि आपने कहीं पढ़ा हो तो आप उसका रेफरेंस दें, हम जैन सिद्धांत कोश में देख करके आपको बता देंगे, ऐसी कहीं हो सकती है। कुंदकुंद भगवान के संबंध में जरूर कुछ लोगों का कथन ऐसा होता है कि उन्होंने पहले लिखा लेकिन उनकी सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि ये भी कथन मिला है कि कुंदकुंद भगवान ने सठखंडागम के ऊपर परिक्रम नाम की टीका लिखी। तो परिक्रम नाम की टीका तो बाद में लिखी जाएगी ना, तो सठखंडागम पहले है, उस पर परिक्रम नाम की। तो कुंदकुंद भगवान से समंत्रभद्र महाराज पहले के नहीं है, इसलिए शिवकोटि महाराज भी पहले के नहीं है। ऐसा आपके पढ़ने में भूल हो सकती है। तो जिसने प्रश्न दिया है वो इसको बाई रेफरेंस देवे और उसकी फोटोकॉपी करके देवे। पेज नंबर बता दें, हम देख लेंगे यहाँ। हाँ, पेज नंबर बता दें। अमन जैन, बागपत, उत्तर प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवान की आरती भगवान के अभिषेक के बाद करनी चाहिए या पूजन करने के बाद करनी चाहिए? आपकी जैसी व्यवस्था है। मान लो आप अभिषेक करके ही भागना है तो पहले उतार लो, भगवान को कोई नाराजगी नहीं है। और यदि आप आरती की बात रखते हैं तो पूजा करके कर लो, आरती कोई बाधा नहीं। ये अपनी सुविधा के अनुसार और वहाँ का जो सामाजिक तुम्हारे जो निर्णय होते हैं, 2 आरती कर लो, एक अभिषेक के बाद कर लो और एक पूजा के बाद कर लो। और महाराज जी, किसी को जल्दी हो और वहाँ का अभिषेक लेट होता है तो वह श्रावक ये पूछता है कि महाराज जी क्या हम पहले पूजन कर सकते हैं बाद में अभिषेक करके चले जाएं? कायदा से करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया तो कोई महान दोष नहीं है। जैसे महिलाएं वगैरह होती हैं, नहीं पुरुष की बात, हाँ महिला पुरुष होती है, जैसे पहले पूजा कर लेते हैं, कोई बाधा नहीं, कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन मार्ग मत बनाना, ऐसे मजबूरी बनाना, मजबूरी अलग चीज है। कर लिया है तो महान दोष नहीं है, लेकिन यदि अभिषेक के बाद पूजन करते हो तो अच्छा ही है, श्रेष्ठ है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविका और टीवी के माध्यम से देश विदेश में देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में मैं कोटिशय नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, आज सबसे पहले
क्योंकि मैं बहुत दिनों से मेरी जिज्ञासा थी और बहुत दिनों से मैं विचार कर रहा था। पहली जिज्ञासा मैं और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती साधना जी जमूरिया नशीराबाद। महाराज श्री, मेरा निवेदन है, जब से आप इस राजस्थान में पधारे और राजस्थान में विहार किया है, पूरे राजस्थान को आपने जिस तरह बुंदेलखंड में यात्राएं हैं उसी तरह की यात्राएं आपने पूरे राजस्थान में बना दी है। तो मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री, इस क्षेत्र पे भी कुछ इसी तरह के मंदिर या इस तरह की कोई योजनाएं आपके माध्यम से और आपके सानिध्य में और इसी चातुर्मास में आपके मंगल सानिध्य में कोई योजनाएं बने, क्योंकि जैसे मेवाड़ प्रांत में अभी कोई बड़ा नंदीश्वर द्वीप मंदिर नहीं है, सहस्त्रकूट चैत्यालय भी नहीं है। तो महाराज श्री, हम सभी भक्तों पे कृपा करके हमें मार्गदर्शन दे, इस तरह की कोई यहाँ भी इस पार्श्वनाथ भगवान की तपोदय तीर्थ क्षेत्र कम। देखो भाई, तालियां तो तुमने बजा दी, अब तालियों में से कुछ झरना चाहिए तब तो बात बचेगी। मेरे से छोटा मोटा चीज तो बनेगी नहीं। और काम चलाओ यूज एंड थ्रू मामला मुझे पसंद नहीं है। यूज एंड थ्रू मामला तो वहाँ है जहाँ कॉलोनियाँ हों, गांव हों, वहाँ पर आप लोग बनाते हैं कि भाई ठीक है काम चलाओ, देव दर्शन को बनाओ। ये तो तीर्थ हैं, और जिसमें बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र तो महातीर्थ है। तीर्थ और महातीर्थ में अंतर है। दो तीर्थ होते हैं, एक भक्त बनाता है और एक भगवान बनाते हैं। एक भक्तों के द्वारा तीर्थ बनता है, भक्तों की श्रद्धा होती है, एक जमीन को, एक किसी के प्लाट को अपन तीर्थ बना देते हैं। जैसे बहुत सारे ज्ञानोदय मान लीजिए, आमा का सुदर्शनोदय मान लीजिए, और भी तीर्थ बनते हैं, गुणोदय है, गुणोदय और भी तीर्थ बनते हैं। तो ये तो भक्तों के द्वारा बनते हैं। लेकिन एक तीर्थ वो होता है जिसे महातीर्थ कहते हैं, जो भगवान बनाते हैं। भक्त नहीं बनाते, भगवान बनाते हैं। और भगवान के जब जैसे गुणोदय में भूगर्भ से मूर्तियां निकली तो भगवान ने तीर्थ बनाए। अब ये तीर्थ तो वो प्रतिमा ने बनाया। राजस्थान में एक ही महातीर्थ है जो भगवान ने बनाया, भगवान के कारण बना। यानी भगवान पारसनाथ, भगवान की केवल ज्ञान स्थली। भगवान ने यहां तपस्या की, ध्यान किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो भगवान के कारण से जो तीर्थ बनता है उसको महातीर्थ कहते हैं। और भक्त अपनी श्रद्धा से बनाता है इसलिए उसको तीर्थ कहते हैं। और अपनी आवश्यकताओं के लिए जो बनाता है उसे मंदिर कहते हैं। जैसे आपके गांव के मंदिर हैं, काय के लिए बनाए आप लोगों ने गांव के मंदिर? बोलो ना। हमारा पूजा पाठ करने, भक्ति के लिए वो मंदिर है, वो तीर्थ नहीं हो सकते। अब जब बाहर जाकर के जो तीर्थ, मंदिर में तीर्थ में अंतर होता है। जो अपने 10, 50, 100 जो उस कॉलोनी में रहते हैं घर, उनकी उपयोगिता के लिए जो बनता है वो मंदिर है। और जो सारे जगत के कल्याण के लिए बनता है वह तीर्थ कहलाता है। और दो तीर्थ, तो इसको मैंने महातीर्थ इसलिए बोला कि जगत के 24 तीर्थंकरों में सारे जगत को कौन से भगवान सबसे ज्यादा प्यारे हैं? सबसे ज्यादा मूर्तियां दुनिया में किसकी हैं? जब सबको संकट आते हैं तो किसको पुकारते हो? हाँ, निराकार ज्योति स्वरूप चिंतामणि पारसनाथ, आता दाता विधाता के हुक्म से जैन धर्म। तो ये आप लोगों की जो है सारे भारत में लोग कहते हैं आप कितने पैसा लो, आप मुझे पारसनाथ का मंदिर मिलना चाहिए। यानी कुछ उनमें है तो दम तो है। तो ऐसे सारे जगत का प्यारा क्षेत्र पारसनाथ, उन पारसनाथ भगवान ने जहां उपसर्ग निवारण किया हो। और क्षेत्रपाल पद्मावती के भी दीवाने बहुत हैं। उन्होंने जिस क्षेत्र पर आकर के साक्षात पारसनाथ की रक्षा की हो। दुनिया में तो भगवान भक्तों की रक्षा करता है, लेकिन वही क्षेत्र वो है जहां भक्त ने भगवान की रक्षा की थी। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में दो कथाएं सबसे बड़ी प्रसिद्ध हैं। सारी दुनिया में लोगों को मालूम भगवान हमारी रक्षा करें, भगवान हमारी रक्षा करें।
वैष्णव दर्शन में हनुमान जी, कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। भगवान ने भक्तों की रक्षा की, वैष्णव दर्शन में उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन भक्त ने भगवान की रक्षा की, संकट मोचन दूर किया, मात्र एक हुए हनुमान जी और रामचंद्र जी, जिनके भक्त। ऐसे जैन दर्शन में मात्र एक पारसनाथ हुए हैं जिनकी रक्षा भक्त ने की। धर्मनंद पद्मावती कौन थे? उनके भक्त थे। भक्त ने आकर भगवान की रक्षा की। भगवान भक्त की रक्षा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्त भगवान की रक्षा कर रहा है, ऐसा ये प्रैक्टिकल करने वाला क्षेत्र जहां भक्त ने भगवान को आकर के और उस कमठ के उपसर से बचाया, ऐसी ये महास्थली भगवान के द्वारा बनाया गया महातीर्थ है। अब महातीर्थ पर मेरे से आशीर्वाद यूजन थ्रू वाला मत लो, ऐसा आशीर्वाद लो कि यहां जो भी चीज बने वो जब तक आकाश में सूरज चांद रहे, जब तक धर्म रहे, तब तक अमर रहे। यहां मंदिर की जरूरत नहीं, भगवान तो बहुत है, लेकिन ऐसा मंदिर बनाओ जैसे हमारे कैलाश चंद जी का परिवार, कैलाश चंद जी ने देखो ऐसा मंदिर बना रहे, हजारों साल के लिए अमर और ऐसी विशाल। अब यदि मेरे से आशीर्वाद चाहते हो तो नंदीश्वर दीप बनाना है तो ध्यान रखना आरसीसी का नहीं बनेगा, लोहे का प्रयोग नहीं होगा, पाषाण का ही मंदिर बनाओ तो नंदीश्वर दीप आप बना सकते हो। तो जो मेवाड़ के लोग, कम से कम पहले मेवाड़ियों ने अभी तक कोई बड़ा दान कभी दिया ही नहीं, छोटे मोटे दान दिए हैं, बनाए हैं, कुछ काम तो किया है, ऐसी बात नहीं किया है, लेकिन पूरा मेवाड़ में यहां पर कोई बड़ा कार्य नहीं किया। अब ये बड़ा मंदिर बन रहा है तो ये तो कोटा वाले बना रहे हैं, एक ही व्यक्ति बना रहा है। जनता ने मिलकर के यहाँ एक 24 बनाई थी बहुत पहले, बहुत सस्ते जमाने की बातें हैं, उस समय जमाना बता दो बहुत सस्ता था, लेकिन कितने साल हो गए हों उनको, 20-25 साल तो हो गए, 25 साल, 25-30 साल पहले की घटना है। उसके बाद तुमने क्या किया है? कोई बड़ा कार्य नहीं किया जो समाज ने मिलकर कराया हो। तो यदि समाज के जो ये क्वालिटी के लोग हैं, यदि आज चर्चा में आया, चर्चा चल रही है, 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी, तो आज अच्छा दिन है, बढ़िया शनिवार का दिन है। आज इसकी घोषणा कि बड़े मंदिर के साथ में पाषाण का बनना चाहिए, ध्यान रखना, और ऐसा नंदीश्वर बनाओ। अभी आमा में लोग नंदीश्वर देखने जाते हैं तो उनको साक्षात नंदीश्वर की अनुभूति होती है, लोग गदगद हो जाते उस नंदीश्वर को देखकर। ऐसा विशाल नंदीश्वर बना, 80x80 के अंदर विशाल मूर्तियां बैठी, वो फिर भी ईंट का है। यहाँ का जो मंदिर है पाषाण का नंदीश्वर बने, ठोस पाषाण का, लोहा का प्रयोग नहीं हो। ऐसे 52 जिनालय, और 52 जिनालय के बीच में 5 मेरू, और 5 एक मेरू में कितनी प्रतिमाएं होती हैं? 20 मूर्तियां होती है। और नंदीश्वर द्वीप का जो एक जिनालय होगा, और एक जिनालय में एक पूरा जिनालय नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मय शिखर का बनाना चाहते हो तो आज इस क्षेत्र के लिए घोषणा, मंदिर के दाईं बाईं तरफ जो दक्षिण का हिस्सा है, पश्चिम का, वहां स्थल के स्थान पर, मैंने स्थान भी देख लिया, वहां पर बढ़िया नंदीश्वर द्वीप बने। जल्दी बनाने की जरूरत नहीं है, आप चिंता नहीं करना, कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए जो राशि देने वाले लोग हैं वो 5 साल के अंदर अपनी किस्तों में देना, एक साथ देना ही मत। आप दोगे तो कमेटी लेगी नहीं, क्या करेंगे? जैसा जैसा लगेगा वैसा वैसा देंगे। तो 5 साल के अंदर देना है। पाषाण का नंदीश्वर विशाल मूर्ति, एक जिनाला नीचे से ऊपर तक, और वह नंदीश्वर द्वीप पहले नंबर के हम उन लोगों को 1 मिनट देते हैं जो रेट ना पूछे। 2 प्रकार के मंदिर बनते, एक जैन बनाता है और एक बनिया बनाता है। जैन वो कहता है कि मुझे रेट नहीं, मैं नंदीश्वर द्वीप का एक जिनालय बनाऊंगा, मैं एक मेरू बनाऊंगा, 80 मूर्ति बैठा लूंगा। तो बिना उसके जो लोग आते हैं वो जैनियों का मंदिर कहलाता है। जिन्होंने कहा, एक बार मैंने ललितपुर में एक घोषणा की 24 की,
मैंने कहा मुझे वो श्रद्धालु चाहिए जो बनियों के समान रेट नहीं पूछे, महाराज पहले रेट बताओ, पहले राशि बताओ, बाद में बोलूंगा। हमें वो समर्पित चाहिए कि राशि तो जो कमेटी कहेगी वो देंगे, 24 का मंदिर मैं बनाऊंगा। और मैंने कहा देख लो, सोच लो, विचार कर लो, जैसे ये घोषणा की किसी ने राशि नहीं पूछी और 24 नाम चाहिए थे, 35 नाम आ गए। हमने कहा देख लो, तुम लोगों ने किमिक वरदान दिया है, बिक जाओगे रे, ध्यान रखना, मकान जायदाद बिक जाएगी। यदि मैंने सोने का मंदिर बोल दिया तो, और सोने की मूर्ति बोल दी तो फिर क्या करोगे? तो 35 के लोगों ने कहा मंजूर है, आप बोलो तो सही, मैं मंदिर लेकर आऊंगा। मुझे पसीना आ गया 35 में 24 करने के लिए, पर अंत में बोली लगाना पड़ी। लेकिन वो मंदिर, जैनियों ने मंदिर बनाए, और आज उस मंदिर में देखो, मैं वहां नहीं हूं, फिर भी तीव्र गति से पूरे बुंदेलखंड के अंदर पहला तीर्थ बन रहा है ललितपुर के क्षेत्रपाल जी का, जो कि इतने जल्दी बिना महाराज के और निर्बाध रूप से चल रहा है, क्योंकि वो जैनी बना रहे हैं। इसलिए पहले ऐसे लोग आ जाए जो 1 मिनट बाद, अभी रेट घोषित होगा, चिंता नहीं करना, लेकिन 1 मिनट में बिना रेट के नंदीश्वर जिनालय एक मैं बनाऊंगा। 52 जिनालय होंगे उसमें, पूरा मंदिर एक को नहीं बनाना, 52 जिनालय होंगे, 52 मंदिर होंगे, 52 मूर्तियां अलग अलग होंगी, और बीच में 5 मेरू होंगे। नंदीश्वर आपने सब देखे हुए हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति शुरुआत में करे तो जैनी का हो जाएगा। कोई एक ऐसा बात आवे तो 1 मिनट की देरी है बस। मैं हूं महाराज जी। एक पहला देख लो, राशि कुछ भी हो सकती है। मैंने 10-10 करोड़ घोषित कर दिए तो पटवारी जी ज्यादा मेरे से मत भिड़ना, ध्यान रखना। आपका आदेश। हाँ सर, आप हाँ, कुछ भी राशि घोषित हो सकती है। 1 मिनट कोई आना चाहे तो कर सकता है। राशि मत पूछना, अभी कितनी भी घोषित हो सकती है। बनना 5 साल में ही पक्का है, 5 से 7 ही साल लग जाएंगे, 5 से पहले बनने वाला नहीं पाषाण का। राशि भी आपको 5 से 7 साल में ही जमा करवानी है, उससे पहले राशि की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की भावना हो, जल्दी से, महाराज श्री ने 1 मिनट दिया है, अपनी अपनी जगह पे खड़े होके और अपना समर्थन दें। नंदीश्वर द्वीप की 52 जिनालय यहाँ बनने हैं, तो जिन लोगों की भावना है खड़े होके अपना महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त। चलो हो गया, अब आप राशि बोल दो, बनियों से बनाएंगे। एक जिनालय की राशि रखी गई है 25 कलश, और बीच में जो 5 एक जिनालय की 25 कलश में राशि रखी है। तो अब इसका ध्यान रखना, ये 5 साल में देना, 1 दिन में नहीं देना, 5 से 7 साल ही लग जाएंगे। अब इनको जिनको करना है, शुरुआत तुम्हारी है, घोषणा करो। हो गई। पहला कलश पहला जिनालय है। हाँ, बड़ा जिनालय। पहला जिनालय, बड़ा जिनालय नहीं, पहला जिनालय। बड़ा मतलब एक जिनालय। मैं अपनी ओर से, मैं पूरे परिवार का नाम नहीं ले रहा हूँ महाराज जी, मैं केवल अपनी कमाई से ही ये पैसे दूंगा। पटवारी परिवार अगर और नाम लेंगे, वो उनके नाम अलग से अलग होंगे। ये मैं अपनी जो अपनी जायदाद है उसमें से दूंगा। सगुन तो अच्छा उड़ा है। अब जिनको करना है करते जाएं। और मेरू जो बीच में 5 मेरू बनेंगे, सुदर्शन जो आदि मेरू होते हैं, उनमें एक मेरू में 20 मूर्तियां होती, 2 गजदंत होते, 4 गजदंत होते ना, तो 4 गजदंतों की और 16 चारों दिशाओं की, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुक वन, ये 4 वनों की 4-4 मूर्तियां होती हैं, एक दिशा की। तो इस प्रकार से उस एक मेरू की राशि है 51 कलश। तो जिन लोगों की भी भावनाएं हों, सब लोग अपनी अपनी भावनाएं बना के तैयार रहें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जो ऑनलाइन वालों को दे समय। हाँ, और बाहर जो टेलीविजन के माध्यम से जो भी लोग आज की ये सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और सत्संग सानिध्य में बहुत जल्दी ही एक नंदीश्वर द्वीप की रचना का, मंदिर का शिलान्यास की तारीख अभी नहीं है, घोषणा होने वाली है। तो जिन लोगों की भी भावना हो, एक नंदीश्वर द्वीप मंदिर बनवाने की राशि रखी गई है 25 कलश के माध्यम से। आप
और उसमें 31 इंची की एक प्रतिमा। हाँ, साइज का अपन तय कर लेंगे, बड़ी से बड़ी रखिए, हम छोटी मूर्ति तो रखते ही ना। तो महाराज श्री के सानिध्य में आप सभी लोग जानते भी हैं, महाराज श्री का काम तो हाँ छोटा काम कभी होता ही नहीं है। तो जिन लोगों की भी भावना हो अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और ऑनलाइन दे दो। अपनी अपनी भावनाएं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मोबाइल नंबर पर यहाँ सूचनाएं भेजेंगे और सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं बनाएंगे। अब आएंगी श्रीमती साधना जी जमोरिया नशीराबाद और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। महाराज श्री के चरणों में पूरे जमोरिया परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। उस समय कैसे हम अपने भावों को संभालें कि आगे कर्मों का बंध ना हो। महाराज श्री, मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती के पास इतना वैभव होता है, तो जब वह दीक्षा लेता है तो उसका वैभव कहाँ चला जाता है? पहली बात है कि पाप कर्म के उदय में व्यक्ति के धर्म के भाव घट जाते हैं। उसको ये सोचना चाहिए कर्म हमारे अपराध की सजा है और धर्म हमारे लिए भविष्य में अपराधों से बचाता है। धर्म हमारे लिए कर्म से नहीं बचाता, अपराध से बचाता है। लोगों की ये मिथ्या धारणा है कि धर्म मुझे, यदि मैंने कोई अपराध किए हैं, पूर्वों में पाप किए हैं, तो धर्म करने से हमें उस पाप कर्म की सजा नहीं मिलेगी, पाप कर्म हमें दंड नहीं देंगे। ऐसी लोगों की धारणा है। तो ऐसी धारणा आपकी गलत है। धर्म जो है आपके पाप कर्मों की सजा से नहीं बचाएगा, आपको पापों से बचाएगा। धर्म का काम है पाप से बचाना, अपराध से बचाना। जो पाप अपराध आपने किया है उस सजा को तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा यदि आप चिंतन कर लें कि धर्म कोई पापियों को नहीं बचाता है, पाप से बचाता है। पापियों को बचाना अपराध है और पाप से बचाना धर्म है, इसलिए होता है। और भरत चक्रवर्ती का जो वैभव था, देवो पुनीत वैभव होता है। और जैसे भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, सारा देवों की जो माया थी वे सब अपना डेरा डंगा बांध करके चले जाते हैं। सुदर्शन चक्र गायब हो जाता है। 9 निधियों में जो देवताओं के द्वारा लबालब भरी रहती थी वो खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा उनका वैभव मानना चाहिए। सरिता जी कोठारी विजयनगर आ जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे ब्रह्मचारी भैया जी महावीर जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सकल चारित्र और विकल चारित्र में क्या अंतर है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। शकल यानी पूर्ण चारित्र, सकल यानी वो सड़क वाला साल है ना। यदि वो शक्कर वाला साल लोगे तो सकल यानी टुकड़ा, तो सकल यानी संपूर्ण और विकल यानी एक देश। पूर्णता व्रत नहीं ले पाया, एक देश व्रत ले लेते हैं। संपूर्ण हिंसा का त्याग करने का नाम सकल रूप से हिंसा त्याग करना है। और विकल का अर्थ है एक देश विरोधी हिंसा आदि नहीं त्याग पाते, उसको विकल चारित्र बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारी श्री महावीर भैया जी की बात तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका जी जैन दिल्ली। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव, मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपका जो शिविर ऐतिहासिक होता है, भारत में ये शिविर ऐसा होता है कि जिसकी लोग मिसालें शिवरार्थी भी गर्व से कहते हैं कि हम सुधा सागर जी के शिवरार्थी हैं। ऐसे शिविर में जो भोजन होता है वो नगरों में जाकर भोजन करने में ज़्यादा पुण्य है कि यहाँ पर यदि ये व्यवस्था की जाए तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहे। पहली बात, ये 10 लाख क्षण का पर्व के शिविर का एक ऐसा मिसाल बना, दुनिया में कहीं भी कभी भी 10 लाख क्षण पर्व में शिविर लगते ही नहीं थे। चाहे साधु संत हों, चाहे कोई भी हो, ग्रस्त हो, वहाँ पूजा पाठ की अपने बस। ये ललितपुर के अंदर से जब हमने एक दिन पहले पूछा लोगों से, भाई 10 दिन अब क्या करोगे, कोई परिवर्तन? सबने कहा सुबह पूजा करेंगे, शाम को दुकान पे बैठेंगे।
यानी कोई विजय। तब मैंने वहां घोषणा की, पहले शिविर में सबसे पहले 114 लोग भर्ती हुए। कल से व्रत है, आज शाम को घोषणा कर दी। फिर वहां से चलते हुए एक ऐसा मिसाल बन गया, आज भारत में साधु भी ग्रस्त भी जहां भी 10 लाख क्षण पर्व होते हैं, हर व्यक्ति इस शिविर लगाने लगा। हालांकि जो गरिमा यहाँ के शिविर की है वो गरिमा नहीं रख पाते, वो शुद्धि भी नहीं रख पाते। कई लोग महिला पुरुषों का इकट्ठा लगाने लगे, नाम श्रावक संस्कार रखे रहेंगे। हम कई लोगों से कहा, मैंने कि भाई शिविर लगाओ आप, लेकिन श्रावक संस्कार शिविर मत लगाओ, उसका नाम बदल दो। महिला पुरुषों के इकट्ठे लगा देते हैं, खा पी के घर जाओ आराम से और अकेले ध्यान के लिए आ जाओ। यहाँ के शिविर में आज भी वही है, इतने 20-25 साल से शिविर लग रहा है, लेकिन आज तक हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। 10 दिन तक श्रावक पूरा घर गृहस्थी को छोड़ करके माँ धोती दुपट्टा में 10 दिन, धोती दुपट्टा भी वो अपने घर से नहीं यहीं मिलते हैं। तो ऐसी परंपरा हमारे शास्त्रों में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखी कि गुरु से यदि संस्कार लेना है तो हमें उस समय संपूर्ण प्रकार का घर का त्याग करके, धोती दुपट्टा पहन करके, संयम धारण करके जो गुरु से ज्ञान लिया जाता है वो जिंदगी में और क्या भवान्तर में भी काम आता है। आप लोगों की जो पढ़ाई है वो गुरुओं से नहीं हो रही, वो तो कर्मचारियों से हो रही। मास्टर लोग पढ़ा रहे, कर्मचारी हैं, इसलिए आप जूते पहनकर पैंट शर्ट में खाते पीते सब कर रहे हो। लेकिन गुरु से ज्ञान चाहिए है तो जयसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा कि धोती दुपट्टा पहन करके ही गुरु से ज्ञान लिया जाए। गुरु से पढ़ना है तो बिल्कुल अपने आप में संयम धारण करो जब तक पढ़ाई है, और धोती दुपट्टा पहनो। और उन्होंने तीसरा कारण दिया, गुरु से यदि ज्ञान लेना है तो घर का भोजन नहीं करना, भिक्षा से भोजन करना। भिक्षा के भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखो साधु आहार तो करते ही है, घर का आहार छुड़ा करके और भिक्षा से आहार कराए। भिक्षा के आहार में धर्म ध्यान कराने की ताकत होती है, भिक्षा के आहार में एनर्जी होती है। इसलिए गुरु से यदि ज्ञान लेना है, हम गृहस्थों को कभी पढ़ाते नहीं हैं। गृहस्थों को शायद ही मैंने कभी पढ़ाया हो, प्रवचन तो देते हैं लेकिन पढ़ाना हम गृहस्थों को पढ़ाते ही नहीं। क्योंकि क्या पढ़ाऊं गृहस्थ में करके, क्योंकि 24 घंटे संसार के कार्य करते हो पढ़ते समय। तो माँ 10 दिन मैंने गृहस्थों को पढ़ाने की बात सोची, तो 10 दिन मैंने कहा आप 10 दिन के लिए जाइए, लेकिन आप घर को छोड़ के आना पड़ेगा और भिक्षाचर्या से भोजन करना। तो श्रेष्ठ तो यही है कि घर घर जाना चाहिए। अपने घरों में, अपने घरों के अंदर शिवरार्थियों को ले जाना सबसे श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। घर में ही ले जाना चाहिए और घर में ले जा करके लेकिन अब घर नहीं पहुंच सकते हैं शिवरार्थी, तुम बहुत दूर हो, जैसे महुआ है बहुत दूर हो, तुम जैसे बहुत दूर आरौली में रह रहे हो, अब वहां तक पहुंचते हुए भी शिवरार्थी नहीं जा सकते हैं, तो फिर मजबूरी में यहां लगना। चौका पहले अपने घर में ही लगना चाहिए। जब साधु घर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर तीर्थ क्षेत्र में आकर लगाना चाहिए। तो यहां लगाना तो मजबूरी समझ लेना चाहिए और अपने गांव ले जा, चाहे भली बसों का किराया तुम्हें देना पड़े, लेकिन अपने घर में लगाने का बहुत फायदा है। एक तो घर में शुद्ध भोजन बनता है, उतनी दिन के लिए आपके लिए यदि त्यागी वृत्ति पहुंचता है तो उसकी वर्णनाएं मिलती हैं और प्रभावना कितनी होती है। आप मान लो सिंगौली वाले हैं, 5-6 बसें वहां ले जाएंगे, 200-300 शिवरार्थी जब वहां उतरेंगे। पिछली बार टोंक में जब शिवरार्थी उतरते थे, सारा टोंक वहां सड़क पे आ जाता था। मान लो शिवरार्थियों को बसों में भर के बस का खर्चा जरूर तुम्हारा लगेगा, क्षेत्र का नहीं लगने दूंगा। तुम्हारे यहां जाकर के जब 200-300 शिवरार्थी उतरेंगे और वो नगर में सब घर घर जाएंगे, कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना होगी। लोग ये समझेंगे ये आकाश से लोकांतिक देव कहां से आ गए। तो सबसे बढ़िया है महान भाव, बस शर्त एक है, क्षेत्र का खर्चा नहीं लगने देना। क्षेत्र का खर्चा लगना है तो फिर आप यहीं आके कराइए और आप लोग अपनी मीटिंग करके कहो कि नहीं हम तो अपने गांव में शिवरार्थी बुलाएंगे और यहां प्रभावना करेंगे। तो आप सब बैठ करके 10 दिन के लिए आप अपनी अपनी बसें कर लो, अपने अपने गांव की बसें कर लो
सब गांव वाले, हर गांव वाला अपनी बस निश्चित कर ले। मान लो सलावटिया वाले हैं, एक बस जाना, 50 लोग ले जाना है, एक बस कर लो अपने, सीधे सलावटिया ले जाओ और अपने गांव में प्रभाव ना करो। तो ये सबसे श्रेष्ठ तो यही है। सेकंड नंबर में जब तुम्हारा वहां पहुंचना, ले जाना संभव नहीं हो रहा है, तो फिर यहां जगह लेकर के, लेकिन यहां जब तुम जगह लो तो फिर टेंट भी तुम्हारा ही होना चाहिए, चूल्हा भी तुम्हारा ही होना चाहिए, पानी भी क्षेत्र का मत लेना, क्षेत्र का पानी, क्षेत्र के पुजारी नहीं, पानी भी तुम्हारा हो, भली तुम पुजारी से भरवा लेना, लेकिन पैसा तुम देना, क्षेत्र नहीं। यहां तक कि जिस जमीन पर तुम टेंट लगा के शिवरात्रि कराओ, उसका किराया भी तुम क्षेत्र को देना चाहिए, तो फिर पुण्य लगेगा। इसलिए यहां करना है तो सब कुछ आप अपनी व्यवस्थाएं कमेटी कर देवे, लेकिन खर्चा तुम्हारा होना चाहिए। तो फिर सेकंड नंबर पे यहां लगा लो, नहीं तो अपने अपने गांव ले जाओ। बस इतना ही है, 2-2.5 घंटे से ज्यादा समय हमारे पास नहीं रहता। अधिकतम 2 घंटे और 2.5 घंटे के अंदर शिवरात्रि वापस आना चाहिए। ऐसा प्रियंका जी जैन दिल्ली के बाद तैयार रहेंगे। हाँ, एक सूचना और दे दूं, ये जो संस्कार शिविर परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर लगने वाला है 3 सितंबर 2019 से 12 सितंबर 2019 तक यहाँ श्रावक संस्कार शिविर लगेगा। और मैं पूरे भारतवर्ष के सभी साधर्मी बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ कि इस संस्कार शिविर में भाग लें, तपोदय तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करें और महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में महाराज श्री के आशीर्वाद से ही आप 10 दिन के 114 शिवरात्रि से शुरू हुआ था, आज 2,500-3 हजार पे पहुंच गया है। इसलिए संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। मेरा वृद्ध लोगों से कहना है, वे कृपया करके अपनी सीट अपने बच्चों को सौंपें। वृद्ध अपने घर में, वृद्ध की अपेक्षा उस घर का बेटा पोता आए, तुम्हारे कुल को कलंकित होने से। तुम तो अब, तुम्हारे लिए हमें चिंता नहीं है, अब तुम क्या करोगे गड़बड़। तो जो वृद्ध लोग हैं वे अपने स्थान पर अपने बेटे को भेजें, अपने पोते को भेजें। जो घर में जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को भेजें और कृपया करके ये 10 दिन में आप घर में रहकर घर की रखवाली करें। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं, वृद्ध लोग 10 लाख क्षण पर्व के शिविर में घर में रहें और बच्चों को भेजें। पुरुषों में भी यही कहता हूं, सासुएं घर रखा में, बहु पुरुषों में आवे। तो दादाजी दुकान पे बैठे और बेटा और पोता पुरुषों में आवे, क्योंकि हमें सुधारना दादाजी को नहीं है, बिगाड़ने की गुंजाइश जिसमें होती है उनको। इसलिए वृद्ध लोग थोड़ी दया करें, कृपा करें, भीड़ न बढ़ाएं। मैं जैसे तैसे प्रयास कर रहा हूं कि संख्या कम से कम हो, लेकिन जिस साल में कम संख्या की सोचता हूं बहुत बढ़ जाते हैं। अब बस एक ही आशा है कि वृद्ध लोग मेरी भावना का ध्यान रखेंगे और वृद्ध लोग शिविर में ना आवे। आप अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, जो युवा वर्ग हैं उनको भेजें, जिससे उनकी जिंदगी संस्कारित हो। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचने का सबसे बढ़िया मार्ग है कोटा रेलवे स्टेशन से 70 किलोमीटर पे तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजूरिया है। तो सभी लोग, और आगे भी आप सभी को सूचना दी जाएगी। अब श्रीमती प्रियंका जी जैन दिल्ली के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी भैया बंटी जी गुना। नमोस्तु महाराज श्री। घृणा, द्वेष और नफरत, इन तीनों में क्या अंतर है? यह एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। घृणा, नफरत और द्वेष, दोनों को यदि अपन सूक्ष्मता से देखें तो घृणा में ग्लानि भाव आता है। ग्लानि आना, वो वस्तु गंदी है। द्वेष भाव में हमें दुश्मनी भाव आता है। घृणा हो, कोई द्वेष नहीं है। और नफरत जो होती है वह हमारे स्वार्थ से भरी हुई होती है। नफरत व्यक्ति जब करता है तो कहीं ना कहीं से उसके स्वार्थ की सिद्धि ना होने से वो करता है। सामान्यतः इनको एक ही अर्थ में लेते हैं। ब्रह्मचारी भैया उसके बाद तैयार रहेंगे श्री
सुधीर कुमार जी जैन, ललितपुर पंचायत सदस्य। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष होते हैं उनकी क्या व्यवस्था होती है? क्या वो एक स्थान विशेष पर ही होते हैं या फिर जो श्रावकों के घर के आसपास ही होते हैं? और दूसरी जिज्ञासा इसी से संबंधित है, त्रियंचों के लिए वहाँ पर क्या व्यवस्था होती है? वहाँ पर जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, प्रत्येक आंगन में वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। सबके जुदे जुदे होते हैं, सामूहिक नहीं होते। आंगन कोई उनका एक आंगन छोटा मोटा नहीं होता। जितना राजस्थान इतना बड़ा है इतना एक व्यक्ति का मकान होता है। 3 कोस की उनकी काया है, यानी 6 किलोमीटर लंबे तो होते हैं उनकी काया। तो उसी प्रकार से होता है। और उनके आंगन होता है, उस आंगन के अंदर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। त्रियंच लोग जो कल्प वृक्षों का भोजन नहीं करते, त्रियंचों की जन्म की व्यवस्था वही है, युगलिया जन्मते हैं। लेकिन जब वो जन्म लेते हैं तो वहाँ 4 अंगुल की घास होती है, उस घास का सेवन करते हैं। ये कल्प वृक्षों के उनके मकान नहीं होते हैं, उनके भवन नहीं होते हैं, बेमात 4 अंगुल की जो घास होती है वो खाते हैं। और उनको मकान की जरूरत नहीं, ना गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, ना आती बरसात होती है, सामान्य मौसम रहता है ये त्रियंचों की। बाकी जन्म की, मृत्यु की, ये सब व्यवस्थाएं एक समान होती हैं। श्री सुधीर कुमार जी जैन, ललितपुर के बाद तैयार रहेगी श्रीमती मीनाक्षी जी जैन, प्रतापपुर। और उसके पहले महाराज श्री एक व्हाट्सएप के माध्यम से आपके शांति धारा का जो प्रभाव पड़ा है, ये जबलपुर से हमें भेजा है श्रीमान विजय कुमार जी जैन, जबलपुर निवासी, जिनका स्वास्थ्य करीब 2 महीने से खराब चल रहा था। उनकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा था और 24 जुलाई को उनका ब्लड का शरीर में जो होता है हेमोग्लोबिन 4 यूनिट था। महाराज श्री के मुखारबिंद से 25 जुलाई को उनने यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर शांति धारा करवाई और उसका तत्काल प्रभाव देखने में आया कि 26 जुलाई को उनका जो हेमोग्लोबिन था 2 यूनिट से बढ़कर 9 यूनिट हो गया और अब उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार है। जिनेंद्र भगवान की कृपा और आशीर्वाद से ऐसा ही बना रहे। मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुधीर कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगी। मेरा नाम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। यदि शांति धारा में इतना लाभ नहीं होता तो मैं घंटों बैठ करके मैं खुद क्यों वहां जाता। मैं अपने लिए तो जाता नहीं हूँ। और इतनी शांति धारा की महिमा है, सारे भारत के लोग इसकी महिमा समझो। श्रद्धा और समर्पण यदि तुम्हारा है तो नियम से कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। आपके चरणों में ललितपुर में चल रहे अखंड भक्तांबर पाठ के सभी श्रद्धालु और समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी आपके इस प्रोग्राम में बैठे बैठे मन में एक जिज्ञासा हुई। आपने बताया कि मंदिर, तीर्थ और महातीर्थ तीनों का विश्लेषण आपके मुखाग्र से सुना, तो मेरी जिज्ञासा ये हुई कि जो अभिनंदन नाथ भगवान का विशाल मंदिर आप बनवाने के आशीर्वाद देकर आए हैं और वहाँ कार्य भी निरंतर आपके आशीर्वाद से निर्विघ्न चल रहा है, तो उस मंदिर को हम लोग तीर्थ मानेंगे या मंदिर मानेंगे? अभी बन जाने तो फिर बता दूंगा मैं क्या बनना। श्रीमती मीनाक्षी जैन, प्रतापपुर के बाद तैयार रहेगी राजेश कुमार जी जैन, सागरपुर। गुरुदेव, मेरे भगवान को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वीरोदय क्षेत्र के सभी सदस्यों से के बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि महाराज जी, विरोधय में भगवान जी आदिनाथ भगवान आए और सारे 8 बजे से निकले थे भगवान जी यहाँ से, तो अगवानी करते करते भगवान रात को 8 बजे आए। तो आपने बोला था कि अभिषेक नहीं करना भैया जी, तो अपने आप जैसे ट्रेन से उठाए भगवान जी को तो 2 मिनट में बारिश हो गई भगवान जी के ऊपर और अपने आप 2 मिनट में जैसे भगवान जी पट के ऊपर रखे तुरंत बारिश बंद हुई। इसका क्या कारण है महाराज जी? ऐसा समाधान करे महाराज जी। नमोस्तु महाराज। बागड़ का एक ऐसा तीर्थ बन रहा है, बागड़िया अभी सारी दुनिया में तीर्थ यात्रा करने जाते थे, अब सारे भारत के लोग बागड़ में तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। वो वीरोदय तीर्थ क्षेत्र ऐसा ही बन रहा है।
बहुत अच्छी मूर्ति, बहुत विशाल अतिशयकारी मूर्ति आपके यहाँ गई है, अभी भीलवाड़ा में प्रतिष्ठित होकर के। अभी तो ये मात्र सैंपल में रखी हुई है बनियों के लिए, क्योंकि बनिया लोग जो हैं सैंपल, तो अभी अब आपके पास सैंपल गया है। अभी तो पूरे तीर्थ क्षेत्र में जो मूर्तियां जाना है वो एक से बढ़कर एक वहां पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान।